अभी आपने 2 मिनट पहले कुछ सोचा और साथ ही आप भूल गए। सो दिस इज़ द सिचुएशन और कंडीशन जब आप बिल्कुल डिप्रेशन की फेस में हैं। यहाँ तक भी है कि आपके लव्स भूलना शुरू हो जाते हैं। ये तो चीज़ें बहुत बिगड़ना शुरू हो गई है ये ना। तो एक्सट्रीम लेवल आ गया ना। 7 से 8 घंटे की नींद जो है नॉर्मल चाहिए होती है। डिप्रेशन तो बहुत हद तक आप इलाज है। एक बड़ा कॉमन इशू जो हम मैक्सिमम बहुत सारे लोगों में देख रहे हैं, भूल जाने की बीमारी। अब ये है क्या? मतलब एक नॉर्मल कंडीशन होती है कि आप चीज़ों को भूल रहे होते हैं, डिले कर रहे होते हैं, और एक चीज़ कि आप रूटीन में ही आपके जो भी प्लान है, अभी आपने 2 मिनट पहले कुछ सोचा और साथ ही आप भूल गए। अब ये क्या है? ये मतलब बहुत ज़्यादा कुछ वर्कलोड है, कुछ हमारे पर्सनालिटी का इशू है, या हम बहुत ज़्यादा चीज़ों की टेंशन लेते हैं तब होता है। लेकिन एक मखसूस स्टेज तक तो आप इसको देख सकते हैं ना, बट मखसूस स्टेज के बाद अब जब ये चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई हैं और आप अपनी रूटीन के काम करने से भी गए हैं कि आपको भूलने की बीमारी इस कदर ज़्यादा हो गई है, ये किन किन मसाइल का सबब बन सकती है? कुछ ख़ास निशानियाँ इसकी क्या हैं? इसको शुरू में कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है? डिप्रेशन के भी सिम्टम्स अगर शेयर करूं तो मुझे ये लगता है कि 3 मेजर सिम्टम्स हैं। होपलेसनेस आपके अंदर आ जाए, यानी आपको कोई उम्मीद नज़र ना आती हो, आपको कोई ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आपको लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आपको वर्थलेसनेस महसूस हो कि मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अब मैंने दुनिया में रह के क्या कर लेना है, मेरी वजह से क्या चेंज हो सकता है, या किसी की लाइफ में कोई इम्पैक्ट आ सकता है। सो ये वाली कंडीशंस जब आपके अंदर आती हैं कि आप होपलेस फील करते हैं, आप वर्थलेस फील करते हैं, और आपको ये लगता है कि कोई भी चेंज मेरी लाइफ को जो है वो नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द सिचुएशन और कंडीशन जब आप बिल्कुल डिप्रेशन की फेस में हैं, और एंड दिस इज़ द अलार्मिंग सिचुएशन। सो यू नीड टू टॉक टू योर, घर में अगर आपका कोई फ्रेंड है आप उससे बात करें, डॉक्टर की हेल्प ले लें। देखें ना, जब मैं ब्रेन फंक्शनिंग की बात कर रही हूँ तो उसमें सिर्फ आपका याद रखने की बात नहीं है, आपके सारे फंक्शंस हैं बिल्कुल ऐसे, जिसमें आपका चलना फिरना, आपका खाना पीना, आपकी बातचीत करना, यानी अगर मैं इसके सिम्टम्स को बताऊं तो आप यहाँ तक भी है कि आपके लफ्ज़ भूलना शुरू हो जाते हैं। आपके पास लफ्ज़ नहीं आ रहे होते, आप कुछ चीज़ों के नाम भूलना तो बहुत कॉमन है ना, लेकिन आपकी मेमोरी के साथ साथ आपकी स्पीच लॉस भी हो रही है। So you cannot talk even properly. अच्छा, अब कुछ स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अर्ली स्टेजेस पे लाइफस्टाइल की वजह से जो भूलने की बीमारी या थोड़ा सा आपको मिस फंक्शनिंग हो जाती है ब्रेन की, हम ये उसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया है, ह्यूमन ब्रेन को रेस्ट की ज़रूरत होती है। जो अगर मैं थोड़ा सा इसको कैटेगराइज कर दूं कि जैसे जो बच्चा है छोटा 2 साल तक का, वो 14 घंटे 16 घंटे तक उसकी नींद होनी चाहिए है। इसी तरह से जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको 12 घंटे 10 से 12 घंटे उनकी नींद होनी चाहिए। तो आप खुद सोच लें कि आप रात को बच्चे को 12 बजे सुला रहे हैं और सुबह 6 बजे स्कूल के लिए उठा रहे हैं, तो क्या उसकी वो नींद पूरी हो रही है? उसकी ब्रेन रिपेयर हो रहा है? नहीं हो रहा। सिमिलरली हम लोग हैं तो हम लोग भी रात को लेट तक जागना बड़ा नॉर्मल सी हो गई है चीज़। सो हमें भी कोई 7 से 8 घंटे की नींद जो है नॉर्मल चाहिए होती। सो इसका मतलब है कि आपका ये लाइफस्टाइल के कम सोना, खाने पीने में जो है बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना, ये दोनों ही चीज़ें हैं। आप देखें कि ये जो फास्ट फूड है उसने आपकी सारी के सारे डाइटरी पैटर्न्स चेंज कर दिए। बिल्कुल, आप हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं ले रहे। आप हो सकता है कि दिन में आपने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, बर्गर्स, पिज्ज़ाज, दे आर वेरी एक्सपेंसिव फूड। अक्सर जब मैं डाइट की बात करती हूँ तो लोग कहते हैं कि ये तो मतलब डाइट करना तो अमीरों वाला काम है, हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं और ये सब कुछ। मैंने कहा भाई, सैलेड आपका बहुत सस्ता सा भी आ सकता है, आप वो खा सकते हैं। आप फ्रेश वेजिटेबल्स, मीट, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, मतलब आप इसको बैलेंस करके आप खा सकते हैं। सो आपका वो सारा डाइट का पैटर्न, फिर इसके बाद आपका जो रिलेशनशिप्स हैं, सोशल रिलेशनशिप्स हैं, आप उसे देखें कि आप वो कैसे करें। WHO जो है वो ये बताता है कि जो हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन है उसमें 3 चीज़ें आपकी हेल्दी होनी चाहिए। फिजिकल हेल्थ को तो हम कहते हैं कि जी फिजिकल हेल्थ हमें सबको पता है कि फलां बीमारी हो गई, फलां हो गया, फलां हो गया। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि आपकी मेंटल वेलबींग, और तीसरी चीज़ जो है वो आपकी सोशल वेलबींग। सो सोशल वेलबींग में हमारा रिलेशनशिप कनेक्शंस कैसे हैं, वो बहुत हम क्या ह्यूमनली कनेक्टेड हैं या हम अपनी जो है वो मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं, जिसको आपको स्क्रीन के साथ कनेक्टेड हैं। सो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं मेनली आपके लाइफस्टाइल पे इफ़ेक्ट करते हैं, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग पे इफेक्ट करते हैं, आपके बिहेवियर्स पे इफेक्ट करते हैं। जाहिर है जब आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा तो आपके बिहेवियर्स, आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज होता है, आपके एक्शंस चेंज होते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपको उस डायरेक्शन में लेके जाती हैं कि भाई अब तो मैं ये रख के भूल गया, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैंने किसी से क्या बात की थी, फलां बंदे का नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और इस तरह की चीज़ें आपको ये सारे आपके लाइफस्टाइल की वजह से। बिल्कुल। वो अलार्मिंग साइन कौन से हैं जिस पे अब आपको पता चलता है कि अब ये बीमारी की सूरत है, अब इस पे आपने देखिए ना, रात चलते चलते कोई जाना मैंने कहाँ था, मैं कहाँ की कहाँ निकल गई नहीं पता, अब ये तो चीज़ें बहुत बिगड़ना शुरू हो गई हैं ये ना। तो एक्सट्रीम लेवल आ गया ना कि आपने ये क्या। देखिए अर्ली साइंस जब आपको पता लग गया कि रिपीटेडली एक चीज़ हो रही है, यानी आप किसी एक का नाम भूलना वेरी कॉमन, मुसलसल आप महसूस करें कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको ये चीज़ बड़ी कॉमन पैटर्न नज़र आना शुरू, पैटर्न्स है ना बेसिकली, आपने उस पैटर्न को देखना है कि क्या सिर्फ वो नाम भूल रहा है, नहीं, वो क्या जो उसकी रोज़ाना की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि उसका खाना खाना है, ये बड़ी कॉमन चीज़ होती है। ओहो मैं तो खाना खाना ही भूल गया। नहीं, खाना खाया हुआ होगा, कहेंगे कि मैंने खाना नहीं खाया। हाँ ऐसे भी है। कपड़े बदलना, डेली अपनी जो हाइजीन है उसका ख्याल रखना, या उसको टाइमली मैनेज कर पाना। देखिए ना, आपको पता है कि आपने सुबह उठना है, आपने वॉशरूम जाना है, आपने मुंह धोना है, ये सारी चीज़ें आपकी डेली हाइजीन में, वो ये नहीं करेगा या कर रहा होगा तो उसको वो याद नहीं होगा कि मैंने ये किया है या नहीं किया है। सो ये तमाम पैटर्न्स जो हैं बड़े कॉमन हैं जिसमें कि वो बड़ा विजिबली नज़र आना शुरू हो जाते हैं जब सारी ये 3-4 तरह की, यानी उसके डेली रूटीन की चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू होता है। ऐसे बैठे बैठाए जैसे किसी का नाम भूल गया, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। काबिल इलाज है, बिल्कुल है। डिप्रेशन तो बहुत हद तक काबिल इलाज है। उसमें मेडिकेशन आपको हेल्प करती है, उसमें साइकोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और इन्वायरमेंट का चेंज करना, रूटीन और डेली एक्टिविटीज़ का चेंज करना, वो आपको बहुत हेल्प करता है। सो आपका दिल नहीं कर रहा होता लेकिन आपकी मेडिकेशन आपको सपोर्ट कर रही होती है, आपकी जो साइकोथेरेपी है। तो जिंदगियां हमारे सामने तब्दील होती हैं रोज़, लेकिन उसके लिए आपको ठीक जगह पे जाना, हेल्प सीख करना। यस एग्जैक्टली। और इट्स वेरी ट्रीटेबल, वेरी मच ट्रीटेबल। इसमें आपको दवाइयों की भी ज़रूरत होती है, रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत होती है, एंड यस साइकोथेरेपी की। क्या ये मेडिसिन से ठीक किया जाता है? बिल्कुल, इसके लिए मेडिकेशन होती है, इसकी ट्रीटमेंट जितनी जल्दी स्टार्ट की जाए उतनी बेहतर होती है। उसमें यह है कि काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। जब आपका ब्रेन केमिकल, ब्रेन सेल्स की बैलेंसिंग शुरू होगी तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन इसमें अर्ली एज पे जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट करता है आपको, ट्रीटमेंट मेडिसिन के साथ आपको साइकोथेरेपी भी बहुत हेल्प करती है। सो इट्स 2 वे। लेकिन सिर्फ साइकोथेरेपी इसको सॉर्ट नहीं करने वाली, क्योंकि ब्रेन डैमेज है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मेडिसिन के साथ चलना पड़ेगा। सो तीनों चीज़ें अच्छा, लोग इसमें कहते हैं दवाइयाँ वो दी जाती हैं कि बंदा तो सारा सारा दिन सोया रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो डिप्रेशन और जो उसके लिए मेडिसिन होती हैं उसमें आपको हो सकता है कि आपको कुछ जो है ऐसी मेडिसिन हो, लेकिन वो भी अगर अच्छा डॉक्टर है तो आपको बैलेंस करके देता है, आपकी डोज सेट करता है, और आप एक ख़ास टाइम के लिए आपका सोना जागना रूटीन बेहतर होती है। तो दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन इन आवर सोसाइटी के जी आप दवाइयाँ खा के सारा दिन सोए रहेंगे। लेकिन कोई भी बीमारी है जो कि जहनी बीमारी है, उसके साथ सिर्फ मेडिसिन आपको सपोर्ट नहीं करेगी। मेडिसिन आपको फाउंडेशन देगी उसको हील करने के लिए, नो डाउट, लेकिन आपको साथ में अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना होगा।